Assalamualaikum. Basically, I wanted to share my opinion on the औरत मार्च एंड जिस मोटिव से हम यहाँ पे आए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का environment देखे आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. वाई? बिकॉज इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इन एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, आपको कहीं पे भी प्रोटेस्ट करने के लिए, अपने राइट्स के लिए निकलने के लिए किसी को भी रोकना नहीं चाहिए. आपको कहीं पे भी पुलिस खड़ी नहीं करनी चाहिए. आपको कहीं पे भी बैरियर्स नहीं लगाने चाहिए. इफ़ आप अपने ड्यू राइट्स के लिए निकल रहे हो तो आपको एक फ्री स्पेस देनी चाहिए. औरत मार्च का जो भी एजेंडा है, ये लोग निकलना चाह रहे हैं, ये लोग मार्च करना चाह रहे हैं. जो भी जिस भी एजेंडा से यहाँ पे जहाँ जो भी विजन लेकर आया है, हमारा मैंडेट अगर ये है कि हम इक्वल राइट्स देते हैं, हम जेंडर इक्वालिटी देते हैं, हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं ये चीज़ आपकी कहीं पे भी फिर आप उसको इक्वलाइज़ नहीं कर सकते. एक तरफ आप अपने मैंडेट में ये बोल रहे हैं और दूसरी तरफ आप मार्च से भी रोक रहे हैं, बेसिक राइट से भी रोक रहे हैं, आप आवाज़ उठाने से भी रोक रहे हैं. यहाँ पे ना सिर्फ लड़कियाँ, यहाँ पे हम ट्रांसजेंडर्स की बात कर लें, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स की बात कर लें, यहाँ पे उन लोगों की बात कर लें जो अंडर प्रिविलेज एरियाज से आते हैं और जिनको इवन राइट टू अवेयरनेस भी नहीं मिलता, जहाँ पे रेप केसेस होते हैं, जहाँ पे आप देखें कि अंडर एज शादियाँ हो जाती हैं, यहाँ पे आपको हेल्थ एक्सेस नहीं मिलता, औरतों के साथ इतनी ज़्यादती होती है. आपको इवन आप कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में चले जाएँ तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं. सो हर कोई, आई बिलीव कि यहाँ पे जो भी लोग आए हैं, जिस चीज़ का जो भी नैरेटिव है, गवर्नमेंट शुड बी सपोर्टिव टू देम, गवर्नमेंट शुड बी लिसनिंग टू देम एंड गवर्नमेंट शुड बी गिविंग देम इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ कि वो निकलें, वो बाहर जाएँ और उनको स्पेस दी जाए कि एटलीस्ट अब वो लोग जो आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, वो अगर राइटफुल आवाज़ है तो उनको सुन के उनके एजेंडास पूरे करें, ताकि इवेंचुअली हमें ये मार्च करने की ज़रूरत ही ना पड़े. हमें ज़रूरत ही ना पड़े कि हमारे गैप्स हैं जो फिल इन करने की हमें ज़रूरत है, और उन गैप्स की वजह से ही आज ये मार्च हो रही है. अगर हम वो राइट्स पूरे कर देंगे तो ये मार्च नहीं होगी, और अगर हम लोगों को इक्वल आवाज़ उठाने का मौका नहीं देंगे तो ये मार्च हमेशा होती रहेगी ऐसे. अस्सलाम वालेकुम जी. आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर औरत मार्च इस्लामाबाद की तरफ से हम हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे मार्च हमने मुनक्किद किया, और हमारा इस दफ़ा का जो थीम था वो था होप एंड रेजिस्टेंस. मज़ामत, उम्मीद और मज़ामत क्यों था? मज़ामत हमारा जो इस दफ़ा का मार्च है, हमने कोशिश की कि हम उस ट्रिब्यूट पेश करें बलोच वुमन को, जो कि पिछले अरसे में यहाँ पर तारीख गवाह है कि कितना बड़ा प्रोटेस्ट वो यहाँ पे लेकर आई, और उनको लेड भी वुमेन कर रही थी. महरंग बलोच को हम इस दफ़ा ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं. और साथ ही साथ जैसा कि आपको पता होगा, अफ़गान डिपोटेशन, फोर्स डिपोटेशन का इशू रहा है, तो उस हवाले से भी जिन बच्चियों को अफ़गान वापस भेजा जा रहा है, जहाँ पे तालीम की इजाज़त नहीं है, तो उन सब को, साथ ही साथ ईरानियन वुमेन की जो स्ट्रगल है ऑप्रेसर के ख़िलाफ़, उस सब के लिए हम आज आवाज़ बुलंद कर रहे हैं. हम प्रेस क्लब में इकट्ठे हुए हैं और हमने NOC की भी हर साल की तरह कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह NOC हमें इस साल भी नहीं दिया गया. हम हमेशा से पुरअमन रहे हैं और सबके सामने है हमारे साथ क्या क्या होता आया है. पिछले 2-3 सालों में हम पे पथराव भी हुआ, हमें पुलिस की तरफ से हमारे पे वायलेंस भी हुआ, डंडे भी हमने खाए, और क्या कहते हैं, बहुत सी क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म जो है हम हर पूरा साल झेलते आते हैं. और लोगों का कहना होता है कि मैं ये भी क्लियर करती चलूँ कि औरत मार्च वाले 8 मार्च को ही क्यों निकलते हैं. तो मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे आप औरत मार्च पर उनकी तनकीद करने के लिए नज़र रखते हैं, तो उन पर इसलिए भी नज़र रखा करें कि वो क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस साल औरत मार्च सबसे ज़्यादा एक्टिव रहा है. ना सिर्फ वो बलोच ख़वातीन के लिए निकला है, अफ़गान बच्चियों के लिए निकला है, बल्कि वो इद्दत के SPTI ख़वातीन के लिए भी निकला है. थैंक यू. हाँ जी, ये पहले होता था कि डिस्ट्रैक्शंस होते थे और मेन इश्यूज से ये जो मूवमेंट है डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होते जा रहे हैं, तो अब ये हो नहीं रहा. अब सारे डिस्ट्रैक्शंस साइड पे हो गए और जो मेन इश्यूज हैं, जैसे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वर्क अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, उनकी सेफ सिक्योरिटी, लॉज, ये सारी चीज़ें अब आगे आ रही हैं, तो अब डिस्ट्रैक्शंस साइड पे हो रहे हैं. थैंक यू.